आपको छत्तीसगढ़ की जितनी जनजातियां होती हैं और उसके जो देवता देवी होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। टॉपिक वाइज कवर करना होता है जी, पेपर में आता है। ये उरांव की जो देवी होती है वो सरना देवी और धर्मेश। ये हमारे पास 2026 पीएससी का क्वेश्चन है बेटा। 2026 पीएससी ये पूछ रखा है एकदम। बहुत सारे बुक में धर्मेश का वर्णन ही नहीं किया, सब जानते हैं कि उरांव की देवी क्या होती है, तो सरना देवी होती है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में क्या है, जनजातीय समाज जो है वो थोड़ा अलग प्रकार से है। अलग प्रकार से कहने का मतलब है कि वो जो हिंदू धर्म है, जो आर्य धर्म है, उसको फॉलो नहीं करता है। जनजातीय समाज जो है वो प्रकृति पूजक होते हैं। कौन से पूजक? प्रकृति पूजक। और प्रकृति के पास रहने वाले देवता जो है, अगर वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार से माना जाए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार से, तो वो शिव जी है। तो बूढ़ा देव करके जो पूजा होती है तो एक्चुअल में किसकी होती है? वो शिव जी की पूजा होती है। बात समझ में आ रही है? और बाकी जो देवता होते हैं वो भी बहुत कम रिलेट करते हैं किससे? तो हिंदू धर्म से। उनके अपने देवता होते हैं, इनका संबंध सीधा प्रकृति से होता है। आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके देवताओं को बेटा पूछता है सीधा सीधा। तो सबसे पहले हमारे पास उरांव जनजाति होती है, जो मुख्यतः कहां पर? सरगुजा और बिलासपुर संभाग में निवास करती है। कहां पर बेटा? तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग में निवास करती है, बिलासपुर में। और उरांव जनजाति जो है उनकी देवी होती है सरना देवी और धर्मेश। ये सरना देवी जो है वो साल वृक्ष पे क्या करती है? तो निवास करती है। दूसरी जनजाति हमारे पास है कोरवा। कोरवा जनजाति भी जो है वो कुछ सरगुजा और कुछ बिलासपुर संभाग के जिलों में निवास करती है। हमेशा संभाग वाइज ही पढ़ना चाहिए। ठीक, इनकी जो देवी होती है वो होती है खुड़िया रानी। आपको ऐसे बताना है कि सर उरांव की सरना देवी और धर्मेश और कोरवा की खुड़िया रानी। कंवर जनजाति जो होती है इनकी देवी होती है सगराखंड। एक कंवर होती है और एक कमार होती है। कंवर और कमार दोनों अलग अलग जनजातियां हैं। कंवर जनजाति जो होती है इनकी देवी होती है सगराखंड। बैगा जनजाति के जो देवता होते हैं वो होते हैं बूढ़ा देव। बूढ़ा देव होते हैं, दुल्हा देव होते हैं, दुल्हा देव। बैगा देव, दुल्हा देव, ये दोनों देवता किसके होते हैं? तो बैगा के होते हैं। बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बैगा जनजाति ये जो बेल्ट हमारे पास मैकाल रेंज का है, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, ये पूरे के पूरे बेल्ट में क्या करता है? मैकाल रेंज के बेल्ट में आपके बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। दूसरा हमारे पास है भतरा। भतरा जनजाति जो है वो शिकार देवी की पूजा करते हैं। किसे करते हैं? शिकार देवी की पूजा करते हैं। और आता है हमारे पास बिंझवार। बिंझवार जनजाति, तो बिंझवार जनजाति जो है बिंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है। बिंध्यवार जनजाति जो है एक्चुअल में वो बिलासपुर और मुख्यतः सरगुजा संभाग में निवास करती है। ऊपर में जानते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर से एक पर्वत श्रृंखला जाते हैं, इसे कहा जाता है विंध्याचल। क्या कहते हैं बेटा इसको? विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत में मैहर माता का मंदिर है, उसे ही कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी। और यही विंध्यवासिनी देवी की पूजा कौन करते हैं? ये बिंझवार जनजाति के लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला हमारे पास आता है कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है सर मुख्यतः कहाँ निवास करेगी? ये महासमुंद और गरियाबंद का जो बेल्ट होता है ये होती है कमार जनजाति का बेल्ट। विशेष पिछड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति अगर किसी जिले में रहती है तो गरियाबंद। सबसे जनजातियों की भूमि बस्तर। सबसे ज्यादा जनसंख्या में जनजाति जशपुर। और सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति अगर कहीं निवास करती है तो वो गरियाबंद में है। और उसमें जो सबसे मुख्यतः गरियाबंद में जो पिछड़ी हुई जनजाति निवास करती है वो है कमार। क्या है वो? कमार है। तो कमार के जो देवता होते हैं कमार जनजाति के छोटे माई और बड़े माई। कमार जनजाति के छोटे माई और बड़े माई। मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के जो मुख्यतः देवता होते हैं क्या होते हैं? वो अंगा देव होते हैं। अंगा देव जो होते हैं ये काष्ठ के बने होते हैं। काष्ठ के बने होते हैं, अर्थात जो साल वृक्ष की लकड़ी होती है ना उसको काट कर क्या बनाया जाता है? अंगा देव की मूर्ति बनाई जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। और अबुझ माड़िया लोग नारायणपुर में क्या करते हैं? मड़ई मनाते हैं। माड़िया मनाते हैं, मड़ई, वो इन्हीं की पूजा के समय किया जाता है।
गोंड जनजाति, देखिए ये आपका मुड़िया, ये आपका बैगा, ये दोनों के दोनों किसकी उपजनजातियां हैं? गोंड की। तो मुख्यतः जो गोंडों के देवता होंगे वही मुख्यतः बैगाओं और मुड़ियाओं के भी देवता होते हैं। गोंडों के देवता है दूल्हा देव, तो बैगा लोग का देवता भी क्या होता है? दूल्हा देव होता है। एक होते हैं लिंगोपेन, क्या होते हैं? लिंगोपेन। तो गोंड जनजाति में एक होता है युवा ग्रह, उसके बारे में आगे बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन होते हैं। उस युवा ग्रह का एक देवता होता है, तो युवा ग्रह के देवता कौन होते हैं? लिंगोपेन होते हैं, इसको याद रखना। युवा ग्रह के देवता कौन है? तो लिंगोपेन है, ठीक है। फिर होता है बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति जो है वो मुख्यतः आपके बिलासपुर और सरगुजा संभाग में निवास करते हैं। बिरहोर जनजाति के देवता कौन है भाई? तो सूर्य देव या फिर सूरज देव। मुख्यतः क्या बताया सर कि लोग प्रकृति पूजक होते हैं, और अगर वैदिक धर्म के अंदर किसी भगवान को वो लोग मानते हैं तो भगवान कौन होंगे? शिव होंगे, क्योंकि प्रकृति से सीधा संबंध किसका है? भगवान शिव का है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। ये स्लाइड पे एक बार देखना बेटा, यहां से क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि नृत्य, क्या दिया हुआ है? नृत्य दिया हुआ है। लेकिन याद रखना नृत्य केवल इतने से नहीं है, जनजातियों के फेमस नृत्य बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर केवल मैं उन नृत्य को बता रहा हूं जो स्पेशली किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाला जो नृत्य है उनके बारे में बात होगी। हालांकि नृत्य तो भी और बहुत सारे जो फुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा है कि थापटी, डांडल, डंडारी, ऐसे क्या है तो 20 के आसपास नृत्य है। पेपर में पूछेगा कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, कौन सा नृत्य क्यों कौन सी जनजाति किस अवसर पर करती है। ये थोड़ा स्पेसिफाई है कि कौन से देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है और कौन सी जनजाति करती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेटा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कर्मा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। कर्मा नृत्य जो है वो अंचल का सबसे प्राचीन नृत्य है। अगर पूछेगा सर छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो कर्मा। मुख्यतः कौन करती भैया इसको? तो बैगा और उराव जनजाति क्या करती है? इस नृत्य को करती है। किस देवी को प्रसन्न करने के लिए? तो करमसेनी। किसको? करमसेनी देवी को प्रसन्न करने के। नाम मैच कर रहा है, कर्मा करमसेनी, को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कक्सार नृत्य होता है। कक्सार नृत्य जो होता है वो गोंड जनजाति में उनका युवा ग्रह होता है घोटुल। और घोटुल के देवता होते हैं लिंगोपेन। तो घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए गोंड जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? तो कक्सार नृत्य किया जाता है। फिर घोटुल नृत्य, कक्सार और घोटुल ये दोनों नृत्य किसके लिए किए जाते हैं? तो लिंगोपेन देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। वो लिंग देव लिखा या लिंगोपेन दोनों एक ही है। एक होता है हमारे पास माओ पाटा नृत्य भी जो है वो गोंड जनजाति करती है, और गोंडों की उप जनजाति करती है, जैसे माड़िया, मुड़िया। क्योंकि जो घोटुल एक्चुअल में क्या है? मुड़ियाओं का है। उस पर किताब भी लिखी गई है वेरियर एल्विन के द्वारा, मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, ठीक है। तो घोटुल के जो देवता है वो कौन है बेटा? सिरहा देव। कौन है? सिरहा। तो एक्चुअल में ना गोंड और माड़िया जनजाति में माओ पाटा ये जो नृत्य होता है ये शिकार का मंचन होता है। किसका? शिकार का मंचन। एक्चुअल में जंगली वन भैंसे को मारने का प्रैक्टिस नहीं करते, शिकार करते ना, एक्टिंग करके दिखाना एक नाटक में। भाई उनके पास तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, शिकार करने जाते हैं, सबसे मेन उनका इवेंट होता है। तो कैसे भैंसा आएगा, एक आदमी भैंसा बनेगा और कैसे उसको मारते हैं, कैसे घेरते हैं, पूरा मंचन करके दिखाया जाता है। तो माओ पाटा नृत्य जो है शिकार का मंचन है, और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो सिरहा देव। किसकी पूजा की जाती है? सिरहा देव की। खम्ब स्वांग, इसमें पूजा होती है खंडरा देव की। पकड़ना आसान है, ख से खम्ब स्वांग, ख से खंडरा देव। देखो ना, क से कर्मा, क से कर्म सेनी, उसी प्रकार ख से खम स्वांग, ख से खंडरा देव। सैला नृत्य जो होता है ये भी बैगांव के द्वारा किया जाता है मुख्यतः, और इसमें किसकी पूजा की जाती है? आदिदेव की। किसकी होगी? आदिदेव की होगी। फिर दिया हमारे पास मड़ई पर्व। मड़ई में बताया था सर मुख्यतः कहां पर होता है ये? तो ये आपके नारायणपुर में। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, वो है अबूझ माड़िया। क्या है वो?
अबुझ, माड़िया, गोंडों की कुछ जनजाति है। माड़िया शब्द लग रहा है, तो मड़ई पर्व में क्या होता है, किसकी पूजा होती है, अंगादेव। अंगादेव किसके बने होते हैं, काष्ठ के बने होते हैं, बताया ना। उसी की पूजा वगैरह करते हैं, स्थापना करते हैं, और उसके बाद मड़ई पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मड़ई बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ में जब धान वान कटे आता है, पीस का टाइम रहता है, खेतों में कोई काम नहीं होता, तब मड़ई पर्व को आयोजित किया जाता है। गांव गांव में अलग अलग गांव का मड़ई अलग अलग फेमस है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मड़ई है, भादो मड़ई है, कई सारे क्या है मड़ई है, कोंडा गांव का मड़ई है कि नहीं, उसको देखा जाएगा अभी। मातर तिहार, मातर तिहार किसका होता है, तो खोंडदेव का होता है। किसका होता है, खोंडदेव का। याद कैसे रखोगे भाई, खोंडदेव जो है ना, महाराष्ट्र में हमारे पास एक संत हुए, संत तुकाराम, उना भगवान कृष्ण को कहते थे खांडोबा, ठीक है। तो वहां से मातर, और मातर जो मनाते कौन था, मोस्टली यादव लोग मनाते हैं मातर। कब मनाते हैं हम, तो गोवर्धन पूजा के टाइम मनाया जाता है मातर। बात समझ में आ रही होगी। तो किसके परिप्रेक्ष्य मनाते हैं, जो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण उठाए थे उसके परिप्रेक्ष्य में। तो वहां से उसको क्या करना, रिलेट करना कि सर मातर त्योहार क्या होगा, खोंडदेव के लिए मनाया जाएगा। तो ये हमारे पास जनजातियों के द्वारा किए गए नृत्य। कब, जब किसी देवता को प्रसन्न करना है तब। अभी एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, जब उसके बाद जनजातियों में मैं एकदम कोर में चलूंगा कि एक जनजाति को पकड़े और पूरा उधेड़ रहे हैं उसको, उस समय आपको आसानी होगी कि हाँ सर ये जनजाति में ये चीजें हम लोग बात किए थे करके, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ के गोदना। गोदना मतलब यहाँ पर ना टैटूज बनाने का भी क्या है, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है टैटूज का। तो गोदना शिल्पकार, गोदना गोदवाने वाले, गोदना प्रिय जनजाति और गोदना गोदने वाले, तीन प्रकार की जनजातियों को बोला जाता है। एक जो सबसे ज्यादा गोदना गोदवाते हैं, एक जो गोदना गोदने का काम करते हैं, और एक जो ना गोदवाते ज्यादा है और ना गोदना गोदने काम करते, बस गोदना पसंद है उनको, प्रिय है। ये तीनों वेरिएशन करके एग्जाम्स क्या करता है, पूछता है। तो सबसे पहले बेटा अपने को दे रखा है गोदना गोदने का कार्य मुख्य रूप से जनजाति कौन कौन सी करती है, बंजारा और ओझा। गोंडों की एक उपजनजाति है ओझा, और उसके बाद देवार, जो नहीं है वो लिखा देता हूं, क्या होगा, देवार। ये लोग मुख्यतः क्या करते हैं कि एक जगह नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, आज इस गांव, आज उस गांव, उस गांव। फिर क्या होता है कि इनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई काम नहीं होता। तो जी अब गोदना गोदने के लिए अगर मान लीजिए कि मैं गांव में पर्टिकुलर एक दुकान खोल दिया, एक गांव में 500 से 1000 लोग होते हैं, कितना आदमी गोदना गोदाया, क्या उससे मेरा जीवन यापन होगा, क्या नहीं होगा। तो ये लोग क्या किए, प्रैक्टिस में रहते हैं, आज यहाँ कल वहां कल वहां। देखो ना, बंजारा, देवार, घूमने फिरने वाले, ये घुमंतु जनजाति है। तो जिस भी गांव में गए 10-5 तो गोदवा ही लेंगे। बात समझ आए, क्यों, ये बंजारा आया है गोदवाले, पता नहीं कब आएगा तब तो गोदवाएगा। तो ये सारी चीजें थी। गोदना प्रिय जनजाति, छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को गोदना प्रिय है। बैगा जनजाति जो है, जो हमारे पास इस रेंज में मैकाल रेंज में निवास करती है, बैगा जनजाति, इसको सबसे ज्यादा गोदना प्रिय है। ये गोदना प्रिय जनजाति है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति ये कौन सी है, कमार, जो आपको महासमुंद और गरियाबंद में मिलेगी। ये कमार जनजाति ये क्या करती है, ये सर्वाधिक गोदना गोदवाती है, गोदवाने वाले। एक भाई गोदना गोदने वाला, एक गोदवाने वाला और एक गोदना प्रिय है। तो गोदने वाला कौन है जी, बंजारा, ओझा और देवार। गोदना गोदवाने वाले कौन है, कमार। और देख के अच्छा किसको लगता है, तो बैगांव को। देख कर अच्छा किसको लगता है, बैगांव को। ये 3 पॉइंट याद रखना। अब गोदना जो है भाई, देखो आदिवासी अंचल में टैटूज बड़े पसंद किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है, उसको कहा जाता है रामनामी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान राम से जनजाति को बड़ा प्रेम था, तो उच्च वर्ग के लोगों ने क्या किया, राम भगवान की पूजा करने से मना कर दिया। जब मैं आप लोग को इतिहास पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको आर्यन सभ्यता में ले जाऊंगा, तो उत्तर वैदिक काल में ऐसी घटनाएं घटी है कि उच्च वर्ग ने क्या किया है, निम्न वर्ग को गायत्री मंत्र पढ़ने तक क्या कर दिया है, मना कर दिया। यज्ञ अनुष्ठान में बैठने तक क्या कर दिया, तो मना कर दिया। ये सारी बातें हो रखी है। तो यहाँ पर जनजाति थी एक राम नामी, उसको भगवान राम से बड़ा प्रेम था, क्योंकि भगवान राम अपने वनवास के दौरान काफी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहे थे, तो उनसे भी उनका भेंट मुलाकात हुआ होगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि उनको मंदिर में प्रवेश करना बंद करा दिया, उनका पूजा करना बंद करा दिया। तो वो लोग क्या किया, अपने पूरे शरीर में ही राम गुदवा लेते हैं, पूरे शरीर में राम गुदवा लेते हैं। कपड़ा ओढ़ेंगे भी ना, गमछा तो पूरा राम राम लिखा रहता है।
अब भैया एक ही कंडीशन है राम को हमसे अलग करने का, या तो हमारी चमड़ी उधेड़ दो, अदरवाइज तो हमसे राम अलग होंगे नहीं। तो जनजाति की प्रथा है कि पूरे शरीर में क्या गुदवाते हो, राम नाम गुदवा लेते हैं। तो गोदना का बड़ा महत्व है छत्तीसगढ़ में। झेला गोदना, झेला बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर बनाए जाने वाले विशेष गोदना क्या कहा जाता है, झेला। याद रहेगा कि बैगा जनजाति के द्वारा गोदना को क्या कहा जाता है, तो झेला कहा जाता है। एक पॉइंट हो सकता है। गोदना के अंग, बैगा महिलाएं अपने माथे, चेहरे, हाथ, पैर पर गोदना गुदवाती है। गोदना बनाने वाले बैगा स्त्रियां मुख्य रूप से स्थायी बादी जनजाति की महिलाओं से गोदना गुदवाती है। बादी जनजाति की महिलाएं क्या करेंगी, बैगाओं की महिलाओं को गोदना गोदती है। बैगा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, मतलब उनकी मान्यताएं बड़ी क्या होती हैं, अजीब होती है, एकदम रूड होती है, एकदम रूड। ठीक है, बैगा जो है ये जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है, या गोंडों का पुजारी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले इलाज देखो बैगा क्या करते थे, पहले उनको जंगल की सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी, तो जड़ी बूटी से इलाज करते थे। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत मतलब आदमी को कॉन्फिडेंस चाहिए तो अपने देवता से प्रे कर देते थे, भाई थोड़ा सा क्या कर देना, ठीक हो जाएगा। तो आधा आदमी पॉजिटिव माइंडसेट से भी ठीक हो जाता है। समय बीता, बीमारियां खतरनाक होती चली गई। अब वो जो दवाइयां थी वो लेट से असर करती थी, असर नहीं करती थी। अंग्रेजी दवाइयों का असर तुरंत दिखने लगा। धीरे 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 क्या हुआ कि बैगाओं का जो मेडिसिनल काम था वो कम पड़ने लगा। फिर वो धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो गए, झाड़ फूक में शिफ्ट हो गए। वरना बैगा जनजाति प्रॉपर झाड़ फूक नहीं करती थी, वो पूरा मेडिसिन का काम करती थी। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जितने मेडिसिन है प्रॉपर कब किस बीमारी के लिए कितनी मात्रा में कितनी दवाई देनी है सब जानकारी थी उनको। ठीक है, चलिए आज जनसंख्या बहुत कम बची हुई है। अगला जो टॉपिक है एकदम स्मॉल टॉपिक है लेकिन सब इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 टॉपिक होने वाला हम। जनजातियों के पेय पदार्थ है ना, पुस्तकों के अनुसार देखो सर क्या है हमारे पास जनजातियों के। छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिस्से में, अलग अलग मतलब उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में, चारों तरफ क्या होता है, जनजाति समाज जो है वो पेय पदार्थ का यूज करता है, अर्थात थोड़ा नशा होता है उसमें उनका यूज करता है। अब अलग अलग जनजाति के द्वारा उनका बनाया गया पेय पदार्थ अलग अलग होता है और उनका नाम भी क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। सल्फी, सल्फी, सल्फी के पेड़ कहां पर होते हैं भाई, तो पूरा बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में क्या मिलेगा सर आपको, तो सल्फी मिलेगा। क्लियर है। ये कैसा पेड़ होता है, तो ये जो ताड़ और होता है ना नारियल, उसकी फैमिली का एक पेड़ होता है, लेकिन ताड़ और नारियल से ये अलग होता है, सल्फी का पेड़ होता है। ठीक, सल्फी के वृक्ष से मुड़िया माड़िया, देखो मुड़िया माड़िया सिर्फ नाम का है। बस्तर संभाग के सभी जनजाति क्या करते हैं, तो इस पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। बस्तर फेमस है किसके लिए, सल्फी के लिए। ताड़ी, ताड़ी तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे। इस एरिया में बैगा जनजाति क्या करती है, तो ताड़ी का उपयोग करती है, ये भी उसी का पेड़ है। हड़िया, कोरवा जनजाति, मतलब सर अब आते हैं उत्तर में, कहां पर, उत्तर में। तो उत्तर में हमारे पास है कोरवा, और कोरवा जनजाति क्या करती है, तो हड़िया का उपयोग करती है। किसका, हड़िया। कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है जिसे किससे बनाया होता है, चावल से। चावल से ही हड़िया बनाया जाता है, उसको बासी करके बिलोकर वगैरह उसको, ताकि फर्मेंटेशन हो, थोड़ा अल्कोहल बने, तो पीने से हल्का क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। छिंद रस, छिंद रस मतलब खजूर की ताड़ी, खजूर की जो बोलते हैं ना ताड़ी होती है उसे कहा जाता है छिंद। छिंद का मतलब ही होता है खजूर। तो भैया खजूर और रस अर्थात खजूर की ताड़ी और सल्फी दोनों कहां मिलेगी, दोनों बस्तर संभाग में मिलती है। फिर एक होता है पेज, गोंड जनजाति जो है का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, चावल का बना होता है, चावल के भात का बना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हड़िया होता है सर, वैसे क्या होता है पेज। अगर आप छत्तीसगढ़ के उत्तर में जाकर पियोगे तो आप हड़िया पी रहे हो, उसी को बैग में भर के लाकर दक्षिण में पी लेना, तो क्या बन जाएगा, वो पेज बन जाएगा। क्लियर है। ये एक हमारे पास होता है कोसमा, ये भी छत्तीसगढ़ कहाँ निवास करती भाई, उत्तर में निवास करती उरांव जनजाति। उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है जिसे कोसमा बीज व पके चावल के बासी से बनाया जाता है। इसमें बस एक इंग्रेडिएंट्स अलग और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो क्या होता है जी, कोसमा के बीज होते हैं। बाकी मेन कंटेंट जो बेस होता है वो चावल होता है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, थोड़ा गर्म है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहाँ खाने में चावल बहुत आयत मात्रा में क्या होता है, उपयोग होता है, क्योंकि वो ठंडा होता है।
ऊपर से पानी में भिगाकर, ताकि उसकी तासीर और ठंडी हो जाए। यूपी, बिहार, पंजाब का आदमी अगर ये सब खाएगा बीमार पड़ जाए, क्यों? वहां ठंड दबाकर पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे खाने में क्या होता है, मोटा अनाज, आपका मक्का हो गया, रोटी, ये सब क्या रहता है, ज्यादा। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास जनजातियों के, भाई हम लोग देवता पढ़े, उनके देवताओं को प्रसन्न करने के नृत्य पढ़े, उनकी गोदनाएं और उनके द्वारा किए जाने वाला पेय पदार्थ। ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे यूट्यूब के वीडियो पे आना और कमेंट कर देना, वहां से दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसको देखना, निम्नलिखित में से, यहाँ पे हमारे पास जो आप लोग पढ़े हैं ना, अभी उसी का क्या है जी, एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यूज भी ला दिया हूं ताकि आप लोग देख लेना। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बैगा की जनजाति क्या होती है, बूढ़ा देव। कंवर, कंवर का क्या होता है जी, खुड़िया रानी। अब बिरहोर का क्या होगा, सूरज देव। भतरा क्या होंगे, शिकार देव। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्या करना, आप लोग करके लेके आना। लिंगोपेन देव की मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा पूजा की जाती है? लिंगो देव क्या होते हैं बेटा, ये घोटुल के देवता है। और घोटुल किसका होता है, तो मुड़ियाओं का होता है। यदि कोई व्यक्ति सगरा खंड देव की पूजा कर रहा है तो किस जनजाति का होगा? विंध्यवासिनी देवी को अपनी आराध्य देवी मानने वाली जनजाति कौन सी है? धर्मेश को सर्वोच्च देवता मानने वाले कौन है? उरांव है। अंगा देव की पूजा मुख्य रूप से किस जनजाति के समाज में प्रचलित है? मुड़िया है। बात समझ में आ रही है? जो भी हम लोग पढ़ा, जितना ही पढ़ाया मैं आपको टॉपिक, उसके 2-3 टॉपिक का यहाँ पे एमसीक्यू दे दिया हूं, उसको पढ़ना, फिर एमसीक्यू लगा के देखना। अगर बन जाता है तो मतलब चीज क्या हो गई है, याद हो गई। क्लियर है ये? चलिए इसको आज क्लोज कर देते हैं ना। मेन टॉपिक करा रहा हूं सर कि रिसेंटली अभी क्या है ना, एसआई का एग्जाम है, तो कोर सब्जेक्ट में अगर हम लोग फंस गए तो फिर क्या होगा, एक ही टॉपिक लेके निकलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ये 4 टॉपिक हो गया, यहाँ से 2 नंबर होने की संभावना होगी। तो अभी नंबर को बढ़ा लेते हैं, फिर जब पढ़ाऊंगा कोर वाला एकदम, जनजाति पकड़ो, गोंड को, और पूरा गोंड के बारे में क्या कर लो, तो जान लो। बात समझ में आ रही है? तो और अच्छे से याद हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं।